हेलो, हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप सहारन आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस पे। और जो है वो आप सभी देख रहे हैं कि निकट भविष्य में नवंबर में, दिसंबर में सभी एग्ज़ाम्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको सारे एग्ज़ाम्स जो है उनकी तैयारी बेहतरीन तरीके से रेगुलरिटी से करते हुए चलनी है ना। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं कौन सा, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, सॉरी, रक्त संबंध। इसको लेकर के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। ब्लड रिलेशन को लेकर के कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आज हम जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? टाइपफेस्ट के बारे में करेंगे, है ना। सुनते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एक बार यूज़ नहीं करना है, मैं जब कहूँ तभी उनको यूज़ में लेना है। लेकर के बैठ जाइए, यूज़ तभी करना है। पहले 2 एग्जाम्पल देखो, समझो, और उसके बाद जो है वो मैं कहूँ तब आपके सॉल्यूशन आने चाहिए और सबके सेम आंसर आने चाहिए। देखो, टाइपफेस्ट में हम कौन से एग्जाम्पल्स को लेते हैं, और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। देखो, एग्जाम्पल पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी की, राजस्थान पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, सभी की जो एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं, नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम हेल्ड होने हैं सभी। और आप ये भी देख लीजिए, अभी जैसे कि किसी को शंका हो 1% भी मन में, तो वो ये देख ले कि अभी जो है वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी लगा है प्रीवियसली, आगे एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी है और उसके बाद ये एग्ज़ाम भी होंगे। तो शिक्षा डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर आप ये न देखें कि उसमें और ढील दी जाएगी या क्या पता ये एग्ज़ाम खिसक जाएंगे। अभी तक खिसक गए थे, अब नहीं खिसकेंगे, है ना। तो अब सिंसियरली जो है वो बैठ जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए अपना और कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टाइप में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो, एक स्त्री होती है और एक पुरुष होता है। एक स्त्री है और एक पुरुष है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में ले रहा हूँ, शॉर्ट में इस वजह से ले रहा हूं, लिखा तो क्या जाएगा क्वेश्चन में कि एक पुरुष एक स्त्री की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इशारा करना अच्छी बात नहीं होती है, मैं भी मानता हूं, आपके सहमत हूं आपके विचारों से, इशारा करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो मानना पड़ेगा कि एक पुरुष जो है वो एक स्त्री की ओर इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है एक स्त्री की ओर? कि इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है, पिताजी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ऐसा कहा जा रहा है ना। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो है वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको बार बार रीड करते हैं, और बार बार रीड करने से ये लाइन याद तो हो जाएगी बार बार, इसके भाई का पिता मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र, इसके भाई का पिता, ये याद तो हो जाएगा बार बार पढ़ने से, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है, और यहीं से आपको देखो मेरिट कहाँ बनाओगे? मेरिट वहीं बनाओगे जहां अन्य स्टूडेंट गलत कर रहे हैं और आप वहां से सही करके निकल रहे हो, ठीक है। करना क्या है, आपको इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है। ध्यान से समझिए और देखिए, है ना, फिर आपको भी करने के लिए दिया जाएगा। इसके भाई का पिता, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र, है ना। अब आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, पहले में और दूसरे में? तो आपको पता ये चलेगा, एक तो इसके से शुरू होगा और दूसरा मेरे से शुरू होगा, एक तो इसके से शुरू होगा और दूसरा मेरे से। अब ये लाइन आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में, आपको लिखी हुई मिलेगी। आपको करना क्या है वो देखिए, ये पुरुष है, ये इशारा कर रहा है इस स्त्री की ओर, इसके भाई, किसके भाई? स्त्री के भाई। ये तो समझते हो ना,
भाई यहाँ कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, 4-5 लोग हैं ही नहीं यहाँ पर। कंफ्यूज कहाँ होता है व्यक्ति, जहाँ 5-6 चॉइस होती हैं उनमें कंफ्यूज होता है। यहाँ तो व्यक्ति दो हैं, कौन, एक स्त्री और एक पुरुष, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसके भाई का पिता, किसके भाई का पिता, स्त्री के भाई का पिता। देखो इसके भाई का पिता यानी स्त्री के भाई का पिता। मेरे पिताजी, कौन कह रहा है ये बात, पुरुष कह रहा है कि मेरे पिताजी, तो किसके पिताजी, पुरुष के पिताजी। ठीक है जी, लिख दिया पुरुष के पिताजी। ठीक है, अब आपको क्या है कि कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। यहां पर कंक्लूजन समझते हो क्या, निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। निष्कर्ष कैसे निकालते हो, आप बहुत निकालते हो रियल लाइफ में, तो कि कोई लड़की आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी तो निष्कर्ष निकाल लेते हो कि हाँ लाइक कर रही है मुझे, है ना, ऐसा निष्कर्ष निकाल लेते हो। ऐसे निष्कर्ष मान्य नहीं होते हैं, है ना। निष्कर्ष जो रियल होते हैं वही मान्य होते हैं। इसके भाई का पिता, देखो किसके भाई का पिता, स्त्री के भाई का पिता। कोई भी स्त्री है, महिला है, उसके भाई के पिताजी होंगे, वो उसके भी क्या लगेंगे, पिता। जैसे मान लो ये कोई स्त्री है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल में जाइए, क्योंकि क्लियर करना तो ज़रूरी है। स्त्री के भाई, स्त्री का भाई है और उसका पिता है, स्त्री के भाई का पिता है, स्त्री के भाई का पिता है, तो स्त्री का भी क्या लगेगा, वो पिता ही लगेगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे स्त्री के भाई का पिता है, तो स्त्री के भाई का पिता, स्त्री का क्या लगेगा, पिता, स्त्री का पिता। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर ये लेते हैं कि पुरुष के, देखो वो पुरुष कह रहा है कि मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र, तो पुरुष के पिताजी का इकलौता पुत्र। कोई भी पुरुष ये कहता है, जैसे मान लो ये पुरुष है ना, ये मैं हूं और ये आप हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरे पिता के अगर, मेरे पिताजी के अगर एक ही पुत्र है, मेरे पिताजी के, तो वो कौन हूं, मैं। मेरे पिता के एक ही पुत्र होगा तो वो कौन होगा, मैं। और कोई भी पुरुष है, उसके पिताजी के अगर एक ही पुत्र होगा तो कौन होगा, पुरुष। और अगर आप हैं, आपके पिताजी के अगर एक ही पुत्र है तो वो कौन होगा, आप स्वयं। तो सीधी सी बात ये है कि पुरुष के पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, पुरुष स्वयं। अब पढ़िए इसको, पुरुष स्वयं। देखो एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, फैक्ट है, आपको कंटिन्यू 2-3 एग्जाम्पल यहां पर देखने पड़ेंगे। और इसलिए देखने पड़ेंगे क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, इसलिए सही करके निकलना है इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके निकलते हैं। स्त्री का पिता पुरुष स्वयं है, स्त्री का पिता, इसका मतलब इस स्त्री का क्या लगा, ये पिता। और अगर ये पिता लग रहा है तो ये स्त्री क्या लगेगी, पुत्री। तो रिश्ता क्या है इनके बीच में, पिता और पुत्री का। आया ना रिश्ता, नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हालांकि मानता हूं 2-4% स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, लेकिन किसी भी चीज को समझने का बेहतरीन तरीका क्या है, उसके एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा देखो, तीसरा देखो, ऐसी कोई चीज बनी नहीं है यार जो समझ में नहीं आए। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको। अब देखो बारी किसकी है, टाइप फेस्ट ही चल रहा है अभी। टाइप फेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपके सॉल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मैं टाइप सेकंड पर बढ़ूंगा, वरना टाइप सेकंड पे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। टाइप फेस्ट ही चल रहा है हमारा, उसमें अब की बार जो है वो तस्वीर में कौन है, पुरुष है। तस्वीर में भी हो सकता है और प्रत्यक्ष रूप से सामने भी हो सकता है। उसकी ओर इशारा कौन कर रही है, स्त्री कर रही है इस बार इशारा, है ना। हाँ, स्त्री क्या कर रही है, इसकी ओर इशारा कर रही है। क्या कह रही है कि इसके पंकज देखने कर, स्त्री इशारा कर रही है किसकी ओर, पुरुष की ओर। क्या इशारा कर रही है, इस पुरुष की ओर इशारा करके कह रही है कि इसकी बहन की माता, इसकी बहन की माता। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, उसके बाद जो है वो थर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपको करने के लिए दिया जाएगा। इसकी बहन की माता मेरी सास की इकलौती बहू है, मेरी सास की इकलौती बहू है।
अब ये देखिएगा कि ये बात किसने कही, स्त्री ने कही, है ना। किसको निशाना करके, पुरुष की ओर। वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सामने मौजूद भी हो सकता है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करके भी ये चीज कही जा सकती है कि इसकी बहन की माता मेरी सास की इकलौती बहू है। अब देखिए, एक बार आपको कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। पहले जब आप एक बार परफेक्ट हो जाएं करने में, समझने के बाद, उसके बाद जो है वो आपको मौका दिया जाएगा और आप, मैं यकीन मानता हूं, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही करके निकलेंगे। इसको पहले कितने टुकड़ों में तोड़ेंगे हम? 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे कि इसकी बहन की माता और मेरी सास की इकलौती बहू। 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। एक तो इसकी से शुरू होगा, एक मेरी से शुरू होगा। इसकी देखो कौन कह रहा है? स्त्री कह रही है। स्त्री क्या कह रही है कि इसकी, किसकी? स्त्री क्या कह रही है कि इसकी बहन। किसकी बहन भाई? पुरुष की बहन। इसकी की जगह क्या लिख देंगे? पुरुष की बहन, ठीक है। पुरुष की बहन की माता। मेरी सास, कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है कि मेरी सास? ये बात स्त्री कह रही है कि मेरी सास, यानी स्त्री की सास। अब डायरेक्ट अर्थ निकालिए। देखो, इससे शॉर्ट मेथड नहीं मिल सकता आपको। खुद अंशवर नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आ जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? कि पुरुष की बहन की माता, कोई भी पुरुष है, आप अपने आप पर सोचिए कि आपकी बहन की माता जी होंगी, वो आपकी भी क्या लगेंगी? माता ही लगेंगी ना। तो पुरुष की बहन की माता, कोई भी पुरुष है उसकी बहन की माँ होगी, वो पुरुष की भी क्या लगेगी? पुरुष की बहन की माँ। ये घुमा फिरा के कह रहा है कि पुरुष की बहन की माँ। देखो, कुछ चीजें घुमा फिरा के कही जाती हैं, जानबूझ के कही जाती हैं, है ना। किस लिए? कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज होना नहीं है आपको। एग्जामिनर प्रभावित करना चाह रहा है, यहां से प्रभावित होना नहीं है, प्रभावित करना है। घुमा फिरा के कहने का मतलब ये होता है, देखो कोई भी चीजों का, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को शांति से। मैं ये कहता हूं कि एक चीज को मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि मेरा मामा, मेरा। क्वेश्चन पर बाद में आते हैं, पहले ध्यान से समझिए कि घुमाना फिराना क्या होता है ना। एक चीज को सीधे कह देना या उसी चीज को डाइवर्ट करके कह देना। और आप तो जानते हो आजकल डाइवर्ट करके ज्यादा कही जा रही हैं चीजें, सीधे सीधे तो कोई कहना ही नहीं चाहता है। मेरा मामा, और मैं इसी बात को क्या कह सकता हूँ घुमा फिरा करके कि मेरी माता का भाई, मेरी माता का भाई। दोनों बातों का अर्थ तो एक ही होता है ना, कि मेरा मामा या मेरी माता का भाई, दोनों बातों का अर्थ एक ही हुआ है ना। लेकिन ये बात क्या है, ये सीधे सीधे कह दी गई है और ये घुमा फिरा के कही गई है। तो आजकल सीधे सीधे नहीं कही जाती है, सीधे का तो जमाना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है ना। घुमा फिरा के कहेगा एग्जामिनर आपको, चाहे पहले से मान के चलो इस बात को। और अपने आप देखते नहीं हो गया, अपने शहरी परिवेश को तो छोड़ दो, ग्रामीण परिवेश में आप देखते हो। शहरी परिवेश में तो कुछ भी बोल देती हैं जो मन में आया, भाई मूड पे डिपेंड करता है, ए जी, ओ जी, सुनो जी, और भी कुछ नाम भी ले देती हैं सीधा, है ना। ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो महिलाएं जो है वो अपने पति का सीधा नाम नहीं लेती हैं, नहीं लेती हैं ना। वो क्या कहेंगी? मारे चीकू का पापा, मारा चीकू का पापा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो संबोधित किसको कर रही हैं? अपने पति को ही कर रही हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह रही हैं। तो वही चीज यहां पर है कि ये कह रहा है कि पुरुष की माँ, यानी पुरुष की बहन की माँ, पुरुष की बहन की माँ होगी, वो पुरुष की भी क्या लगेगी? माँ ही लगेगी। घुमा फिरा के कह रहा है उस बात को। आप सीधा अर्थ ले लो ना यार, उस चीज में आप उलझो ही मत। और ये चीज, इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकती। ये ट्रिक आपके लिए ही बनाई है मैंने, मुझे तो आता है, लेकिन उस चीज को सरल तरीके से आप एग्जाम में कैसे करें और जल्दी और क्विक करें, ये लाइन आपको लिखनी नहीं है। आपको मुश्किल से 2 वर्ड लिखने हैं यहाँ पर, और प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी नहीं लिखने पड़ेंगे, इससे भी जल्दी कर सकते हो। पुरुष की माँ, पुरुष की बहन की माता, पुरुष की बहन की माँ होगी, वो पुरुष की भी क्या लगेगी? माँ। स्त्री की अब देखो, मेरी, कौन कह रहा है ये बात कि मेरी सास, यानी स्त्री की सास की इकलौती बहू। कोई भी स्त्री ये कहती है कि मेरी सास के एक ही बहू है, मेरी सास के एक ही बहू है, तो वो कौन होगी? स्त्री स्वयं। अगर उसकी सास के, कोई भी स्त्री ये कह रही है कि उसकी सास के एक ही बहू है, तो वो कौन होगी? स्त्री स्वयं। इतना तो समझते हो ना। तो स्त्री की सास की इकलौती बहू होगी, वो स्त्री क्या होगी? स्वयं।
क्या उत्तर आया, पढ़िएगा, देखा, पुरुष की माँ स्त्री स्वयं है। पुरुष की क्या लग रही है, ये माँ, तो ये माँ लग रही है, तो ये क्या लगेगा, इसका बेटा। उत्तर क्या आया, माँ बेटा, है ना। अब अगला क्वेश्चन जो देने जा रहा हूं इसी प्रकार का, वो आप जो है वो पहले कोशिश करेंगे इसको करने की, उसके बाद थोड़ा टाइम देने के बाद मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। बिल्कुल, क्या सीखा देखें, ये तस्वीर में है या प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, एक स्त्री है और उसकी ओर इशारा कौन कर रहा है, एक पुरुष कर रहा है। इस पुरुष की ओर इशारा करके, इस स्त्री की ओर इशारा करके पुरुष क्या कह रहा है कि इसकी माता का भाई, इसकी माता का भाई मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, इकलौता दामाद है। ऐसे बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं आजकल एग्जाम में, और आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो इन क्वेश्चंस को क्रैक करना ही पड़ेगा आपको। अब बताइए, इसकी माता का भाई मेरे ससुर का इकलौता दामाद है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आधा मिनट का मैं समय दूंगा, उसके बाद इसको सरल करना शुरू करूंगा। वही प्रोसीजर रहेगा जो मैंने आपको बताया है कि इसको पहले 2 टुकड़ों में तोड़ना है, फिर 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद में आपको ये इसके और मेरे जगह स्त्री और पुरुष रखना है, और उसके बाद सॉल्यूशन आने चाहिए आपके। वेरी गुड, तोड़ लिया, बहुत अच्छे। पहला टुकड़ा तो आपने इसके से शुरू किया, दूसरा मेरे से शुरू किया, है ना, बहुत अच्छे। अब आपने क्या किया होगा कि इसकी माता, इशारा कौन कर रहा है, पुरुष, किसकी ओर इशारा कर रहा है, स्त्री की ओर, कि इसकी माता, किसकी माता, स्त्री की माता। ये शुरुआत में लिखना पड़ेगा, देखो शुरुआत में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 1 मिनट का करने में, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जो है वो अपने आप समय कम आता चला जाएगा। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, ऐसे 20-25 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंफर्म ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अन्य स्टूडेंट उसको नहीं करेंगे और आप उसको सही करके निकल जाएंगे, तो मेरिट में कौन आएगा, आप आएंगे, अन्य स्टूडेंट नहीं आएंगे, है ना। इसकी माता का भाई, किसकी माता का भाई, स्त्री की माता का भाई। मेरे ससुर, कौन कह रहा है ये बात, मेरे ससुर। देखो यहाँ पर कौन कह रहा है ये बात, पुरुष कह रहा है कि मेरे ससुर, यानी किसके ससुर, पुरुष के ससुर, लिख दिया, पुरुष के ससुर। पुरुष के ससुर का इकलौता दामाद है। कोई भी पुरुष ये कहता है कि मेरे ससुर के एक ही दामाद है, मेरे ससुर के एक ही दामाद है, तो वो कौन होगा, पुरुष स्वयं होगा। भाई आप सोच के देखो कि अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं अभी तो नहीं कह सकते, मान लो निकट भविष्य में, हालांकि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ऐसा कहने का मौका आपको निकट भविष्य में जल्द ही मिले, है ना। तो फिर आप क्या कहोगे कि अगर मेरे ससुर के एक ही दामाद है, तो अगर आपके ससुर के एक ही दामाद होगा तो वो आप ही होगे, और मैं ये कहता हूँ मेरे ससुर के एक ही दामाद है तो वो कौन होगा, मैं होऊंगा। तो पुरुष के ससुर का इकलौता दामाद कौन होगा, पुरुष स्वयं होगा, पुरुष स्वयं। अब उत्तर क्या आया, पढ़िए देखिए, स्त्री की माता पुरुष स्वयं है। स्त्री की क्या लग रही, स्त्री की माता जो है वो, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी माता का भाई, किसकी, स्त्री की माता का भाई पुरुष स्वयं है। स्त्री की माता का भाई जो है वो पुरुष स्वयं है। स्त्री की माता का भाई जो है वो स्त्री की माता का भाई होगा, वो कौन होगा, स्त्री, आप हो। आपकी माता का भाई है वो आपका क्या लगेगा, मामा। मेरी माता का भाई होगा वो मेरा क्या लगेगा, मामा। किसी की भी माता का भाई होगा वो उसका क्या लगेगा, मामा। तो स्त्री की माता का भाई होगा वो स्त्री का क्या लगेगा, मामा, है ना, स्त्री की मामा। अब पुरुष स्वयं है, स्त्री का मामा लग रहा है, अगर ये मामा लग रहा है तो ये क्या लगेगी भाई, भांजी लगेगी, क्योंकि ये क्या है, स्त्री, है ना। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। जब तक देखो फर्स्ट से सेकंड पार्ट पर हम तभी बढ़ेंगे जब आपका पहला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा।
चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं आपको करने के लिए। और एक पुरुष है यहाँ पर तस्वीर में, उसकी ओर इशारा कौन कर रही है? एक स्त्री इशारा कर रही है और क्या कह रही है कि इसके भाई की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, मेरी माता की इकलौती पुत्री है। ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि बताइए इन दोनों में क्या संबंध है, इस स्त्री में और इस पुरुष में आपस में क्या संबंध है। भाषा को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। देखो ध्यान दो, भाषा को घुमाने फिराने का मतलब ये होता है कि शब्द वो क्यों रहते हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो वर्डिंग्स पर जाने की है। वर्डिंग्स पर जाने का मतलब ये है कि भाषा पर जाने की है। भाषा के शब्द वो कि वो लिखे रहते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। हम पढ़ कुछ और रहे हैं जबकि उनका अर्थ कुछ और निकलता है। कैसे? अब आप ही समझ रहे होगे कि भाई सर ये बात तो गलत है कि हम जो पढ़ रहे हैं वही अर्थ निकालते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वर्डिंग्स पर डिपेंड करता है। कैसे? देखो आदमी क्या कहता है और औरत क्या कहती है, उसको ध्यान से सुनिएगा। वर्डिंग सेम है, इसी से समझ जाओगे सारा। वाइफ क्या कहती है? वाइफ कहती है कि सोने की चैन कब दोगे। वाइफ कहती है सोने की चैन कब दोगे। और हस्बैंड क्या कहता है? चैन से सोने कब दोगी। वाइफ ने कहा सोने की चैन कब दोगे और हस्बैंड ने कहा चैन से सोने कब दोगी। वर्ड वो के वो हैं लेकिन देखो अर्थ कितना भिन्न निकला। इसलिए मैं कहता हूं आजकल जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उनके वर्डिंग्स की ओर विशेष ध्यान दीजिए आप। इसकी भाई की माता, देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको दो टुकड़ों में तोड़ोगे। इसके भाई की माता और मेरी माता की इकलौती पुत्री, दो वर्डिंग्स में तोड़ लिए इसको। अब दूसरा क्या है कि देखिए इसके, किसके, कौन इशारा कर रहा है? स्त्री इशारा कर रही है पुरुष की ओर। इसके भाई, किसके भाई? पुरुष के। बहुत अच्छे, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? होना भी नहीं है। देखो प्रभावित होना नहीं है, एग्जामिनर की लैंग्वेज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, है ना। प्रभावित होना नहीं है, प्रभावित करना है। समझ गए ना? हाँ, वेरी गुड। पुरुष के भाई की माता, पुरुष के भाई की माता होगी, कोई भी आप हो, आपके भाई की जो माता जी होगी, है ना, वो आपकी भी क्या लगेगी? माता ही लगेगी। जैसे मान लो मैं ये कह देता हूँ कि मेरे भाई की माता जी हैं, वो क्या लग रही हैं? मेरी भी माता ही लग रही हैं। तो आपके भाई की माता जी हैं, वो आपके भी क्या लगेंगी? माता। तो पुरुष के भाई की माता, पुरुष के भाई की माता होगी, वो पुरुष की भी क्या होगी? माता होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? पुरुष की माता। ठीक है, पुरुष के भाई की माता कह दो चाहे पुरुष की माता कह दो, है ना। मेरी माता, कौन कह रहा है ये बात? स्त्री कह रही है। स्त्री कह रही है कि मेरी माता, यानी किसकी माता? स्त्री की माता। अब आप ये देखिए कि सुनिए ध्यान से इस चीज को कि मेरी माता, कौन कह रही है ये बात? स्त्री कह रही है कि मेरी माता। तो मेरी माता की इकलौती पुत्री, कोई भी स्त्री ये कह रही है कि मेरी माता की, यहां समझिए कोई भी स्त्री ये कहती है कि मेरे एक माता है ना। स्त्री की माता की अगर एक ही पुत्री है तो वो कौन होगी? स्त्री स्वयं होगी। बिल्कुल ठीक। स्त्री की माता के अगर एक ही पुत्री है तो वो स्त्री कौन होगी? स्वयं होगी। तो यहाँ पर पढ़िए, पुरुष की माता स्त्री स्वयं है। पुरुष की क्या लगेगी? ये माता। और अगर ये माता लगेगी तो ये क्या लगेगा? पुत्र। आंसर क्या आया? माता और पुत्र। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो आप एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, ये डिपेंड करता है। कोई भी चीजें सरल और हार्ड नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। डिपेंड करता है समझने वाले पर। कोई उस एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल से समझ जाता है, कोई वो तो ये कह देता है एक एग्जाम्पल से समझ जाएगा, वो क्या कहेगा? ये तो बहुत ही सरल है। और जिसको एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता वो क्या कहेगा? ये तो बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, सरल और हार्ड जैसी चीज़ें होती ही नहीं हैं वास्तव में। सरल और आप जिसको ये कह देते हो कि ये तो बहुत हार्ड है, सरल और हार्ड होती ही नहीं है। सरल वो चीज़ें जो आप एक एग्जाम्पल से समझ जाते हो, हार्ड आप उसको कह देते हो जो आप 3 या 4 एग्जाम्पल से समझते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। और ले लेते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्पल लेंगे हम, हमें तो यहां से क्वेश्चन आ जाए, हमारा मकसद ये है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए। अगर ब्लड रिलेशन के टाइप फेस्ट क्वेश्चन आ गए, वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ये फीलिंग्स आनी चाहिए अंदर से, फीलिंग्स से भरे हुए हो, निकालो अंदर से फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और देखो हमेशा क्या है कि लास्ट में स्वयं नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। एक पुरुष की ओर इशारा करके कौन कह रही है? एक स्त्री कह रही है। और वो स्त्री क्या कह रही है इस पुरुष की ओर इशारा करके? कि इसकी बहन के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। अब ये पूछेगा कि इस स्त्री और इस पुरुष में आपस में क्या रिश्ता है। पहला जो ऑप्शन है वो आपको दिया जा रहा है कि आप करके बताइए कि इनमें आधे मिनट का टाइम दिया जा रहा है, सही आना चाहिए आंसर। और उसके बाद जो है वो मैं बताऊंगा कि सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी कीजिए, आंसर आने चाहिए सभी के। किया आपने सॉल्व? चलिए मैच करते हैं। सबसे पहला काम क्या किया आपने? इसको दो टुकड़ों में तोड़ा, ठीक है, वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेट करते रहिए यहाँ पर। अरे उठ के बैठ जा, ऐसे पसर रहा है मगरमच्छ की तरह। हाँ तेरे को ही कह रहा हूँ, उठ जा। एक पाँव यहाँ एलओसी में जा रहा है, एक साइना में जा रहा है, हाथ इधर। बैठ जाओ आराम से, कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पर। इसकी बहन, किसकी बहन? स्त्री इशारा कर रही है किसकी ओर? पुरुष की ओर। क्या? इसकी बहन, किसकी बहन? पुरुष की बहन, ठीक है, पुरुष की बहन के पिता। मेरे दादाजी, कौन कह रहा है ये बात? स्त्री कह रही है कि मेरे दादाजी। स्त्री कह रही है तो स्त्री के दादाजी, मेरे दादाजी यानी कौन कह रहा है ये बात? स्त्री पुरुष की ओर इशारा कर रही है, इसकी बहन के पिता। किसकी बहन के पिता? पुरुष के। ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, ये लाइन आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी ऑलरेडी। आपको करना क्या है, उस लाइन में दो टुकड़ों में तोड़ना है। पहले आधा मिनट में आप इस क्वेश्चन को सरल करके निकल सकते हो। क्या बात कर रहे हो? पुरुष की बहन के पिता, पुरुष की बहन का पिता होगा, वो पुरुष का भी क्या लगेगा भाई? पुरुष की बहन का पिता होगा। आपकी बहन के पिताजी हैं, वो आपके क्या लगते हैं? पिता ही लगते हैं ना। तो पुरुष की बहन का पिता होगा, वो पुरुष का भी क्या लगेगा? पुरुष का पिता, ठीक है। चलिए दूसरा, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ 10-15 क्वेश्चन आपने निकाल के देख लिए, तो ये तो शुरू में प्रोसेस है आपको समझाने की। इसके बाद आपको टाइम लगेगा ही नहीं। आप जो है क्वेश्चन को हवा में ही करेंगे। जैसे आजकल मैसेज आ रहे हैं ना इस पर, हवा में प्रणाम गुरुजी, हवा में, है ना, वैसे ही हवा में करोगे। स्त्री के दादा का इकलौता पुत्र, कोई भी स्त्री कहती, आप अपने आप पे लेके देख लो। अगर आपके दादा के जो है वो एक ही पुत्र है, आपके दादाजी के एक ही बेटा है, तो वो कौन होंगे? आपके पिताजी होंगे। कोई भी स्त्री ये कह रही है, ये स्त्री ये कह रही है कि मेरे दादाजी हैं और मेरे दादा के एक ही पुत्र है, तो इस स्त्री के दादा के एक ही पुत्र है, तो वो इस स्त्री का क्या लगेगा? पिता। तो हम क्या कहेंगे कि स्त्री का पिता, स्त्री का दादा का पुत्र है तो स्त्री का पिता लगेगा। हमेशा स्वयं नहीं आता है लास्ट में, थोड़ा सा दिमाग भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हालांकि 2-3 एग्जाम्पल और लग सकते हैं आपको, लेकिन कंसंट्रेट करते रहिए, यहाँ पर एकदम से समझ में आएगा। पुरुष का पिता स्त्री का पिता है।
अब पुरुष का पिता और स्त्री का पिता एक ही है। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पुरुष का पिता और स्त्री का पिता एक ही है। पुरुष का पिता स्त्री का पिता है, दोनों का पिता एक ही है, तो दोनों क्या लगेंगे भाई, भाई बहन। क्या लगेंगे, भाई बहन। दोनों का पिता एक ही है तो दोनों भाई बहन ही लगेंगे। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। निराश मत होइए, नहीं समझ में आ रहा है, मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेते हुए जा रहा हूं और कोई नया मेथड नहीं बताया जा रहा है, उसी मेथड को रिवाइंड कर रहा हूं बार बार, और समझ में आएगा ही आएगा। आप तो कंटिन्यू बने रहिए। यहां पर जो है वो एक स्त्री है तस्वीर में, और उसकी ओर इशारा कौन कर रहा है, पुरुष। ठीक है, इस स्त्री की ओर इशारा करके क्या कह रहा है कि इसके पुत्र का पिता मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है। बिल्कुल ठीक। और ये सारे जो है वो एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं, वही एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। समझ रहे हो ना, ये कोई मेरे मन में उभर नहीं रहे हैं, पीछे पूछे गए हैं ये एग्जाम्पल्स, है ना। और ये इनके इक्विवेलेंटी जो है वो अगला एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट करिए। बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो तो अब मेरे कहने से करिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप पहले आधा मिनट का टाइम आपको देता हूं, आप करके बताइए, और उसके बाद जो है वो मैं सॉल्यूशन दूंगा। कमेंट्स आने चाहिए। पहले तो वाक्य को जो है वो दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। दो भागों में डिवाइड करने के बाद आपको पता ही है क्या करना है। कोई नया तरीका तो मैंने बताया नहीं है, एक ही प्रोसीजर चल रहा है यार, उसी प्रोसीजर से चलना है आपको। एक्टिव रहो, उठ के बैठो। पहले सबसे पहले तो है ना वो एक अच्छे से बैठो, ऐसे पसरो मत। और ये चाकू और सब्जी साइड में रख दो, बाद में काट लेना, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। आंसर्स आने चाहिए, ऐसे मुझे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में भाई, बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से वो अच्छी क्लासेस आपकी कंटिन्यू रेगुलर रहें, तो आपके आंसर्स जो है वो चाहिए मुझे। देखिए, पहला काम आपने क्या किया, इसके पुत्र का पिता, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र, है ना। आपने इसको क्या किया, कितने भागों में डिवाइड कर लिया आपने, इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया। कौन सा, एक तो इसके पुत्र का पिता और दूसरा कहां से, मेरे से। ठीक है, कौन इशारा कर रहा है यहां पर, ध्यान दीजिए। पुरुष इशारा कर रहा है किसकी ओर, स्त्री की ओर इशारा कर रहा है कि इसके पुत्र यानी किसके पुत्र, इसके पुत्र, स्त्री के पुत्र, स्त्री के पुत्र का पिता, मेरे पिताजी। कौन कह रहा है ये बात, यहां पर ध्यान दीजिए, कौन कह रहा है ये बात, पुरुष कह रहा है कि मेरे पिताजी। तो किसके पिताजी, पुरुष के पिताजी, पुरुष के पिताजी। इतना काम कर लोगे। अरे ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ काम क्या करना है, ये तो लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में। आपको काम इतना ही करना है कि इसके की जगह दो ही लोग होंगे, देखो स्त्री और पुरुष, दो में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। कोई 5-7 चॉइस हो तो उसमें कंफ्यूज हो आदमी, हाँ इधर जाऊँ उधर जाऊँ, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। स्त्री, इसके यानी स्त्री के। कौन कह रहा है ये बात कि मेरे पिताजी, पुरुष के पिताजी का इकलौता पुत्र। कोई भी स्त्री ये कह रही है स्त्री के पुत्र का पिता। भाई मुझे ये बताओ, कोई भी स्त्री ये कहती है कि मेरे बच्चे का पिता है, इस स्त्री के बच्चे का पिता होगा, है ना। ध्यान दो इधर, कोई भी स्त्री ये कह रही है कि मेरे पुत्र, स्त्री के पुत्र का पिता, कोई भी स्त्री है उसके बच्चे का पिता होगा, वो उस स्त्री का क्या लगेगा, पति। बहुत अच्छे, शाबाश। तो वो लगेगा स्त्री का पति। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, स्त्री का पति, स्त्री का पति। दूसरा क्या है, देखिए
पुरुष के पिताजी का इकलौता पुत्र। कोई भी व्यक्ति ये कहता है, जैसे मैं हूं, मैं ये कहूं मेरे पिताजी के एक ही पुत्र है, तो वो कौन होगा? मैं स्वयं। आपके पिताजी के एक ही पुत्र है, तो वो कौन होगा? आप स्वयं। तो पुरुष के पिताजी का एक ही पुत्र है, वो कौन होगा? पुरुष स्वयं ही होगा। अरे भाई कोई भी देखो, ये पुरुष है, यही तो कहा जा रहा है पुरुष मेरे, यानी किसके? पुरुष के पिताजी का इकलौता पुत्र। पुरुष के पिता हैं और पुरुष के पिता है जो हैं उनके एक ही पुत्र है, तो वो कौन होगा? पुरुष स्वयं। तो हमने लिख लिया पुरुष स्वयं। अब पढ़िए इसको, स्त्री का पति पुरुष स्वयं है, स्त्री का पति पुरुष स्वयं है, तो ये तो क्या हो गया? पति, और ये क्या हो गई? पत्नी। आ गया संबंध। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके चलेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के लिए, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में। आजकल हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन लगभग ऐसा कंफर्म देखने को आ रहा है, और अधिकांश स्टूडेंट है वो इसको गलत करके निकलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट, जो आप मेरे स्टूडेंट हैं, वो इसको सही करके निकले यहाँ से, और जो इसको सही करके निकलेंगे ना वो तो मेरे स्टूडेंट हैं, और जो नहीं इसको सही करेंगे वो फिर मेरे स्टूडेंट नहीं है। सीधी सी बात ये है। अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। तस्वीर में कौन है यहाँ पर? पुरुष, और उसकी ओर इशारा कौन कर रही है? स्त्री। स्त्री इशारा कर रही है उसकी ओर, है ना। और क्या कह रही है? अब ये ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, इसके पिताजी की बहन मेरी माता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। अब आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसके पिताजी की बहन मेरी माता की इकलौती पुत्री है। चलिए करना शुरू कीजिए क्वेश्चन को। दो वाक्य में तोड़ लीजिए, इतना काम मैंने कर दिया है। अब आपको आगे पता है इसके और मेरी जगह क्या लिखना है आपको, स्त्री और पुरुष, और फिर कंक्लूजन निकालना है, सही ही निकालना है। अरे अर्थ का अनर्थ मत निकाल देना। आई एम वेटिंग फॉर योर सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? अब देखते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, आंसर्स जो है उसको मैच कीजिए, जो आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको मैच कीजिए, किनके सही आए और किनके गलत आए। चलो देखते हैं। इसके पिताजी की बहन, इसके किसके, ये स्त्री इशारा कर रही है किसकी ओर? पुरुष की ओर। मैंने कहा अच्छी बात तो नहीं है इशारा करना, लेकिन कर रही है। इसके पिताजी, किसके पिताजी? पुरुष के पिताजी। ठीक है जी, लिख लिया, पुरुष के पिताजी की बहन। मेरी माता, कौन कह रहा है ये बात? स्त्री कह रही है कि मेरी माता। किसकी माता? स्त्री की माता। ये चीजें शुरुआत में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, बाद में नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। आप जो है वो हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको आदत हो जाएगी इन चीजों की। ये फैक्ट है। एक आदमी जो है वो हाथ दिखाने गया ज्योतिषी के पास, कौन जाता है? जो दुखी होता है वही जाता है ना, सुखी आदमी कभी नहीं जाता ज्योतिषी के पास में। हाथ दिखाने गया, बोले ज्योतिषी जी हाथ देखिएगा और सही सही बताइएगा कि क्या लिखा है। अब ज्योतिषी पहचान गया, वो तो पहले से पता है कि दुखी आदमी आया है तो ही आया है मेरे पास में। उसने हाथ देखते कहा आपके जीवन में तो 10 साल तक कष्ट ही कष्ट लिखे हैं, 10 साल तक कष्ट ही कष्ट लिखे हैं। अब कोई भी व्यक्ति बेचारा सुन के दुखी हो जाएगा कि 10 साल तक कष्ट ही कष्ट लिखे हैं,
फिर भी आस पर दुनिया कायम है, आस पर दुनिया कायम है। उसने पूछा उसके बाद बोला आपको आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। क्वेश्चन कभी भी सरल नहीं आएंगे, हार्ड क्वेश्चंस की आदत डालो, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, है ना। इसके पिताजी की बहन, किसके पिताजी की बहन, पुरुष के पिताजी की बहन। और कभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये वीडियोस आपको जो है वो आपको अवेलेबल रहेंगे। एक वीडियो से समझ नहीं आ रहा है, दोबारा उसको रिवाइंड करके देख लीजिए, 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आ रहा है उसको रिवाइंड करके देखते रहिए। और जो भी कोई आपकी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो लाते रहिए हमारे साथ में। मेरी माता, कौन कह रहा है ये बात, स्त्री कह रही है कि मेरी माता, यानी स्त्री की माता की इकलौती पुत्री, ठीक है। अब दोनों का निष्कर्ष निकालना है हमें। इसके पिताजी की बहन, किसके पिताजी की बहन, पुरुष के पिताजी की बहन। आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगती है, आपके पिताजी हैं और उनकी बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ। तो यहां भी वही होगा, पुरुष के पिताजी की बहन है तो वो पुरुष की क्या लगेगी, बुआ। पुरुष के पिताजी की बहन यानी पुरुष की बुआ। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, क्या बात है, हैं? सारे जो है वो सिंसियर स्टूडेंट जो है वो जुड़ेंगे, और भी काफी सारे स्टूडेंट, आपकी जानकारी में जितने भी स्टूडेंट हैं जो सिंसियरिटी से तैयारी कर रहे हैं और नवंबर दिसंबर में जिसको भी एग्जाम देना है, सभी को जो है वो इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले लें। भाई निकट भविष्य में मैं भी कामना कर रहा हूं कि जल्दी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी और जल्दी मौका मिलेगा आप लोगों से जुड़ने का, है ना। तो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि तब तक ऑफलाइन क्लासें लेते रहें, ये ऑनलाइन क्लासें लेते रहें। स्त्री की माता की इकलौती पुत्री, कोई भी स्त्री ये कहती है कि मेरी माता के, कोई भी स्त्री ये कह रही है स्त्री की माता की इकलौती पुत्री, स्त्री की माँ की अगर एक ही पुत्री है तो वो कौन होगी, स्त्री स्वयं। स्त्री की माता की इकलौती पुत्री कौन होगी, स्त्री स्वयं। अब पढ़िए इसको आप पूरे को, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। स्त्री की माता की इकलौती पुत्री होगी स्त्री स्वयं। पुरुष की बुआ स्त्री स्वयं है, पुरुष की क्या लगेगी, ये बुआ लगेगी। अगर ये बुआ लगेगी तो ये पुरुष क्या लगेगा, उसका भतीजा लगेगा। अब एक चीज और सिखाने जा रहा हूं आपको, देखिएगा। यहां से इतना करने के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, कैसा महसूस करोगे, अच्छा तो नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे ना, कोई भी नहीं करेगा। आप क्या नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा कि भाई हमने इतना सीखा और उसके बावजूद हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, या तो आप खुद अपडेट रहिए या अपडेट टीचर से पढ़िए, दो ही बातें होती हैं। या तो खुद अपडेट रहो या अपडेट टीचर से पढ़ो। अपडेट का मतलब जानते हो सभी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अपडेट का मतलब जो रिसेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे आपको अपडेट करवाना। अब रिसेंटली क्या है, अभी तक तो यही पूछा जा रहा था, चलो ये मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन के नीचे आपने तो उत्तर निकाल दिया भुआ भतीजा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अरे यही तो चीजें हैं। होता क्या है कि टॉपिक्स तो बदलते नहीं है, टॉपिक्स तो वही चलते हैं। ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, घड़ी है, कथन निष्कर्ष है, वो कि वो चल रहे हैं। घन पासा है, जो भी है वो कि वो चल रहे हैं, वो तो चेंज होते नहीं। तो फिर चेंज क्या होता है, चेंज होता है एग्जामिनर की भाषा, पूछने का तरीका अलग होता है। यानी कई बार जो है वो कुछ चीज़ें जो है पूछना कुछ आ रहा है और जो है वो कह कुछ और देता है ना। ये चीज़ें समझनी होंगी। स्टूडेंट्स जो है वो आजकल के भोले वाले हैं और एग्जामिनर्स जो है वो बहुत अधिक सोचते हैं। कई बार घर में नहीं देखते क्या, कई बार वाइफ जो होती है वो बच्चे को ज़बरदस्ती डांट देती है, बच्चे को ज़बरदस्ती डांट देती है। क्यों, क्योंकि ताकि पति में खौफ कायम रहे उसका। समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, हाँ बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है। बुआ भतीजा आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सबके सब करके आ जाएंगे बुआ भतीजा, लेकिन आगे कोई नहीं पढ़ता कि उसने पूछा क्या है। अगर उसने ये पूछा होता कि इस पुरुष और स्त्री के बीच में क्या संबंध है, तो उत्तर क्या आता, बुआ भतीजा। लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा है, वो लास्ट में लाइन क्या लिख देता है, पुरुष के पिता और
स्त्री में क्या संबंध है, इसलिए पढ़ लिया करो। ये तो कहता हूं इसलिए पढ़ लिया करो। लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, कई सारे स्टूडेंट होते हैं, लगभग 90% वो माइंड में रखते हैं कि पहले से यही रखते हैं कि यही पूछा होगा स्त्री और पुरुष के बीच में क्या संबंध है, और वो उत्तर बुआ भतीजा भी मिलता है, उसको सही कर आते हैं। अब उसने पूछा क्या है, आपका उत्तर तो आ गया बुआ भतीजा, पुरुष के पिता में और स्त्री में क्या संबंध है। ये तो भतीजा लग रहा है ये, और ये बुआ लग रही है, तो इस भतीजे का जो बाप लगेगा उसके बारे में पूछ रही है। वो देखो यहाँ पर पुरुष के पिताजी में, यानी जो ये पुरुष है ये तो भतीजा लग रहा है, इसका पिताजी यानी इसका बाप जो है वो और उस स्त्री में क्या संबंध होगा, तो ये बुआ भतीजा लग रहे हैं, तो इस भतीजे का जो पिता होगा ये तो आपस में क्या लगेंगे, भाई बहन। अब उत्तर क्या आया, बहन और भाई। लेकिन आप उत्तर क्या करके आ गए, बुआ भतीजा। ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। देखो धोखा कहाँ होता है, विश्वास पर ही होता है ना। वो आपको कहना कुछ चाहेगा, दिखाएगा कुछ और पूछेगा कुछ और। सारी चीज़ें ध्यान से सोच समझ के करनी है आपको। क्वेश्चन को अंतिम रूप से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, वो निष्कर्ष निकल के आना चाहिए, रिजल्ट निकल के आना चाहिए। अपने क्वेश्चन को, यदि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप 2 बार पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चन तो ऐसे आते नहीं है कि जिनको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं ऐसे मेरिट वाले जिनको आपको 2 बार या 3 बार पढ़ना पड़ता है। क्या दिक्कत है यार, पढ़ लो ना 2 बार, क्वेश्चन तो सही होके जा रहा है। अरे भाई इतनी जल्दबाजी करते हो, उसमें क्वेश्चन गलत कर देते हो पढ़ने के चक्कर में। ऐसा सोना भी क्या काम का जो कानों को तोड़े। ऐसा सोना भी, अपने बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ऐसा सोना भी क्या काम का जो कानों को तोड़े। तो ऐसी जल्दबाजी भी क्या काम की जो अपना क्वेश्चन ही गलत करवा दे। इतनी क्या जल्दी में हो यार, सिलेक्शन तो और भी ले रहे हैं ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। आजकल 3-4 क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं। ये एक स्त्री है, इसकी ओर इशारा करके कौन कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है। क्या कह रहा है, इसकी माता का भाई मेरे दादाजी का इकलौता पोता है, इकलौता पोता है। मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि अब आंसर करेक्ट आ जाएगा, और आना भी चाहिए। क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, और अब जब नेक्स्ट एग्ज़ाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो वो किसी का सही हो या नहीं हो, हमारा कंफर्म सही होके जाएगा, और तभी मेरिट बनाओगे। सिलेक्शन नहीं लेना है अपने को, किस में आना है, मेरिट में आना है, मात्र सिलेक्शन नहीं लेना है। हमें चाहिए 25, अगर 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है 25 आउट ऑफ 25। देखो देखने में कितना शानदार लग रहा है, तो अगर प्राप्त करोगे तो कैसी खुशी महसूस होगी आपको। जल्दी से आंसर आ जानी चाहिए इसके, कमेंट्स दीजिए। और फिर जो है वो हम चलेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर। जल्दी कीजिए। सबसे पहले क्या काम करोगे आप, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ो। कौन से 2 टुकड़े, देखो, इसकी माता का भाई और मेरे दादाजी का इकलौता पोता, और फिर निष्कर्ष निकालना शुरू कीजिए। जल्दी कीजिए। इसकी माता, अब यहां पर ध्यान देखिए कि पुरुष जो है वो स्त्री की ओर इशारा कर रहा है। क्या कह रहा है कि इसकी माता, किसकी माता भाई, स्त्री की माता, इसकी माता यानी स्त्री की माता का भाई। ठीक है, निष्कर्ष बाद में निकालेंगे, अभी आप मैच कीजिए आपके आंसर सही आए हैं या नहीं आए हैं, है ना। और थोड़ा सा अपने आप को
जो है वो एनर्जेटिक बनाइए। आपको बताना पड़ता है कि हाँ एनर्जेटिक होना है आपको। ऐसे अलसाए हुए पड़े रहते हो, कोई ऐसे हाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भावनाओं को समझ सकता हूँ मैं बिल्कुल, है ना। कहना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप युवा हो। कईयों को तो ऐसा सी हम मैं युवा हूँ, ऐसा सी नहीं होता है, बताना पड़ता है उनको कि आप मैं तो युवा हूँ, है ना। स्त्री की माता का भाई, कौन कह रहा है ये बात? पुरुष कह रहा है कि इसकी माता का भाई, यानी स्त्री की माता का भाई। पुरुष कह रहा है कि मेरे दादाजी, यानी किसके दादाजी? पुरुष के दादाजी, ठीक है, पुरुष के दादाजी। अब दोनों का अर्थ निकालिए। इसकी स्त्री की माता का भाई, कोई भी आप हो, आपकी माता का भाई आपका क्या लगेगा? मामा। तो स्त्री की माता का भाई होगा वो स्त्री का क्या लगेगा? मामा। शुरुआत में तो लिखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उस स्टेज पे आना चाहते हो ना कि लिखने की जरूरत नहीं पड़े, हवा में प्रणाम भी तो करते हो ऑनलाइन, है ना, करते हो ना, तो हवा में क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते फिर? स्त्री की माता का भाई यानी स्त्री का मामा, ठीक है। मेरी माता का भाई होगा वो मेरा मामा, आपकी माता का भाई है वो आपका मामा, तो स्त्री की माँ का भाई है वो स्त्री का क्या लगेगा? मामा। बुरा क्यों मान रहे हो? हाँ, मेरे दादाजी, कौन कह रहा है? ये पुरुष कह रहा है कि मेरे दादाजी का इकलौता पोता। कोई भी पुरुष ये कहता है कि मेरे दादा का एक ही पोतो है, तो वो कौन होगा? मैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे दादा के एक ही पोता है, तो मेरे दादा के एक ही पोता है, वो मेरे अलावा कौन होगा? आप सोच के देख लो, आपके दादा के एक ही पोता है तो वो कौन होगा? आप स्वयं होंगे, है ना। तो पुरुष के दादा के एक ही पोता है तो वो कौन होगा? पुरुष स्वयं होगा। पुरुष के दादा के एक ही पोता है तो वो पुरुष स्वयं होगा। अब पढ़ो, स्त्री का मामा पुरुष स्वयं है। स्त्री का क्या लगा? ये पुरुष क्या लगा? स्त्री का मामा लगा, और ये मामा लगा तो ये स्त्री क्या लगेगी भाई? भांजी। तो उत्तर क्या आया? मामा भांजी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रख लेना, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि पूछा क्या जा रहा है, उस पर कंसंट्रेट करो। पूछा क्या जा रहा है? वाक्य। अब कई जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को पूरी मेहनत भी कर ली, उसके बाद भी गलत कर देते हैं। अगर आपका उत्तर मामा भांजे आ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आप गलत करते नहीं हो, आपसे गलत करवाया जाता है। व्यक्ति गलती करता नहीं है कभी भी। अगर आपसे गलती हो जाती है, आप क्या कहते हो? देखो, कभी भी सॉरी मांगते हो? सॉरी गलती हो गई, गलती होती है। कभी भी ये कहते हो क्या? सॉरी गलती कर दी ना, करता नहीं है कोई भी जानबूझकर, गलती हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं? गलती हो गई। कोई भी जानबूझकर नहीं करता है। उत्तर तो आ गया। अब मैं आपसे जो है एग्जामिनर की लैंग्वेज में ही पूछता हूं। हाँ, पूछना भी चाहूंगा, बिल्कुल सिखाया है, इतना तो हक बनता है कि एग्जामिनर की लैंग्वेज में, ताकि आप इस क्वेश्चन को सही करके आए। अब मैं ये पूछता हूं कि जो स्त्री है वो भांजी लग रही है ना। स्त्री का पिता पुरुष का क्या लगेगा? स्त्री का पिता पुरुष का क्या लगेगा? अब उत्तर क्या आएगा? देखो, स्त्री का पिता, ये दोनों मामा भांजी हैं, मामा भांजी हैं। और इस स्त्री का, जैसे मान लो ये कोई भी भांजी है, ये भांजी आ गई यहाँ पर, है ना। भांजी कौन होगी? ये तो उसका कौन हो गया? पिता, ठीक है। और ये उसकी हो गई माता यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया उसका मामा। देखना, ध्यान से देखना, ये कोई भी बच्ची है, ये अपने मामा की भांजी लग रही है, इसके माता पिता हैं। अब पूछ क्या रहा है? स्त्री का पिता पुरुष का क्या लगेगा? इस स्त्री का जो ये भांजी है, इसका जो पिताजी होगा वो इस मामा का क्या लगेगा? आपके मामा के क्या लगते हैं? आपके पिताजी, आपके मामा के जो है वो आपके पिताजी क्या लगेंगे? जीजा। तो इसलिए अंतिम रूप से जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ये आजकल एग्जामिनर्स इस तरीके की हरकतें जो है वो एग्जाम में कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए तो अच्छी बात है, नोटिस कर रहे हो आप इन चीज़ों को। बाकी सारे स्टूडेंट है वो गलत करके आए। कभी भी ये मत सोचो कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सरल आना चाहिए, हार्ड ही आना चाहिए, ताकि आप तो उस क्वेश्चन को करो और बाकी स्टूडेंट गलत करें। तो आज ये हमारा पार्ट फर्स्ट था ब्लड रिलेशन में। अब आगे जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। सेकंड पार्ट पर हम बढ़ेंगे कल की क्लास में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, उनको निकाल के रखिएगा। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उनको भी ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होने के बाद में हम सॉल्व आउट करेंगे। गुड बाय।